जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स पर। फर्राटा फिजिक्स में आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। और जो आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो है चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 1.25। ठीक है, 1.25 को हम लोग देखेंगे और न्यूमेरिकल लेक्चर चल रहा है ये, इस बात को ध्यान रहे, न्यूमेरिकल लेक्चर। चलिए आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए और मैं क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन को स्क्रीन पर भी लगाया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम इन मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। हमें इसमें क्या बताना है? ड्रॉप का रेडियस बताना है। और जो क्वेश्चन है रॉबर्ट मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है क्या। चलिए पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे। मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट E/m को बताता है, चार्ज टू मास रेशियो को बताता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का। दूसरा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक ये हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं और ये प्लेट माइनस और ये प्लेट प्लस। यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग यहाँ प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, दैट इज डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस। तो यहाँ पे माइनस फील्ड नीचे है, ऊपर प्लस चार्जेस है और इस पर एक ऑयल है। ऑयल का रेडियस हमको बताना है, ऑयल का रेडियस कितना है। ऑयल पर जो चार्ज है वो 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। तो चार्ज कितना है इस पर? Q = 12 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 12 × 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ऑयल पर जो चार्ज है कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इन दोनों के बीच में क्वेश्चन में ध्यान से देखते रहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया गया है दैट इज द E = 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और ये बताया जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी है, रुका हुआ है। इसका मतलब जब ये ऑयल ड्रॉप है तो इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ वर्क करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ वर्क करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि F इलेक्ट्रिक = Fg या F वेट, F ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये स्टेशनरी है तो दोनों फोर्सेस क्या करेंगे? बराबर रहेंगे। F इलेक्ट्रिक ऊपर की तरफ लगेगा और इसको ध्यान से देखिए, F इलेक्ट्रिक ऊपर की तरफ और F ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ। तो F इलेक्ट्रिक = क्या होता है? Q × E और Fg = क्या होता है? M × G। ओके, तो Q की वैल्यू यहाँ पे कितना है देखिए 12। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। 12 × 1.6 × 10⁻−19 इंटू E की वैल्यू कितना है? 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे जो कूलम आया रहेगा, कूलम से कूलम कैंसिल, M × G। और इसकी जो ऑयल ड्रॉप है, इसकी जो डेंसिटी दिया है, इसकी डेंसिटी कितना है क्वेश्चन में देखते रहिए। डेंसिटी सिग्मा = इसका दिया है 1.26 ग्राम। इसका दिया 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लोग अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा 1.26 × 10⁻³ ऊपर रहेगा किलोग्राम, ठीक है। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब। ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा और जिसकी वजह से डेंसिटी सिग्मा = आ जाएगा 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब डेंसिटी = क्या होता है?
डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो मास इक्वल टू हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे मास की जगह क्या, इसको देखिएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 2.25 और 10 पावर 19 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 पावर -15 न्यूटन इधर आएगा। एम की जगह हम लोग क्या रखेंगे सिग्मा इंटू वी। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है, ये 1.26 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू वी की जगह, अगर ये स्फेरिकल है, ऑयल स्फेरिकल है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सपोज आर इज द रेडियस, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे नीचे भेज देंगे। तो इसका जो वॉल्यूम है मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, और इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए सारी वैल्यूज़ को अब हम लोग नीचे भेज देंगे, केवल हमारे पास क्या बचेगा r की पावर 3। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, मैं इधर अब सारी चीज़ें करने वाला हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे अगला स्टेप जो होगा क्योंकि वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 12 इंटू 1.6 इंटू 2.25 इंटू 10 पावर -15 अपॉन, देखिएगा 1.26 इंटू 10 पावर 3 और 4/3 पाई जी, सब कुछ नीचे आ जाएगा। अपॉन कितना आएगा 1.26 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 इंटू 4/3 पाई, 4/3 पाई इंटू जी। उधर कितना बचा r की पावर 3। ओके, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखते रहिए। यहाँ पे 12 का टेबल काउंट करेंगे तो आ जाएगा 12, 12 पंचे 60 की जीरो हासिल लगा 6। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 12 पंचे 60 की जीरो हासिल लगा 6, 12 दूनी 24, 6 30 की जीरो हासिल लगा 3, 12 दूनी 24, 3 27। डेसिमल लगेगा 2 डिजिट के बाद, इंटू अभी 1.6 से करना है, 1.6 इंटू 10 पावर -15 ऊपर है, नीचे हमारे पास 1.26 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू 10 पावर 3 इक्वल टू r की पावर 3। इसको जल्दी से नोट करिए क्योंकि हमें इसको रिमूव करना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है। समझ में आ रहा है ना? चलो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सब लोग लिखते चलें। ठीक है, यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिएगा r की पावर 3 इक्वल टू, r की पावर 3 इक्वल टू, अब यहाँ से 16 का टेबल काउंट करिए, 16 इंटू 27 इधर तो मान लीजिए चला गया, तो 16 सत्ते 112 की 2 हासिल लगा 11, 16 दूनी 32 और 11 43 43, और डेसिमल लगेगा उधर से एक डिजिट इधर, इंटू 10 पावर -15 ऊपर आया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 को ऊपर भेज देंगे, तो 3 दूनी 3 को ऊपर नहीं भेजेंगे। ठीक है, 1.33 इसको कर लेंगे, तो नीचे देखिएगा 1.26 इंटू 1.33 इंटू 3.14 इंटू 9.8, 10 की पावर 3 नीचे है, ऊपर जाने के बाद -3 हो जाएगा, 10 पावर -3 तो ऊपर -18 आ जाएगा। ठीक है, r की पावर 3। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए 4.3, इसके लिए कैलकुलेटर ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डिजिट बहुत लंबी है, टाइम भी लग जाएगा, ज़बरदस्ती का कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भी इसको जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेटर देखो नीचे कितना है 1.26 ना, 1.26 और क्या है इंटू 1.33 इंटू 1.33 इंटू 3.14 इंटू
इंटू 9.8 इजकल टू 51.56। नीचे कितना आ रहा है 51.56, 43.2 इंटू 10 पावर -18 और नीचे कितना आ रहा है 51.5671। अब इसको हम लोग r की पावर 3 इजकल टू डिवाइड करेंगे तो 43.2 डिवाइडेड बाई 51 डिवाइडेड बाई 51.5656 कितना आ रहा है 0.8378 इंटू 10 पावर -18। ठीक है, r की पावर 3 इसकल टू आ जाएगा r की पावर 3 और इसको जब हम लोग क्या करेंगे डेसिमल 3 डिजिट इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 837.8 इंटू 10 पावर -21 मीटर क्यूब आएगा ये। ठीक है, तो r की पावर 3 इजकल टू r इजकल टू हो जाएगा 837.8 इंटू 10 पावर -21/3 मीटर। तो 3 सत्ते 21, तो 837.8 8 टाइम 64 अट्टे 512 9 9 81 और 9 81 9 1 9 9 72 729। तो ये आपका जो है 10 के अप्रॉक्स जाएगा ये वैल्यू 9.5 ना, तो इंटू 10 पावर -7 मीटर। तो देखिए अगर हम लोग क्योंकि इसकी पावर 1/3 है, ठीक है, तो 9 अगर 9 की पावर 3 करते हैं तो कितना आ रहा है 9 इंटू 9 इंटू 9 9 9 81 81 9 ये कितना हुआ 729 और 10 इंटू 10 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1000 और ये वैल्यू है कम से कम 837। तो 729 से 8 इससे 100 ज़्यादा है, तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग अगर देखें तो r की वैल्यू 9.5 इंटू 10 पावर -7 मीटर के आसपास आपकी वैल्यू आएगी। तो इसका जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 9.5 या 9.6 इंटू 10 पावर -7 मीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द रेडियस ऑफ द रॉबर्ट्स मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसका डिवीज़न काफ़ी बहुत बड़ा है, फिर कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो समझ में आया इसका मतलब। देखिए कैसे हम लोग रॉबर्ट ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिल्किन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैसे हम लोगों ने किसी भी ऑयल की रेडियस को फाइंड आउट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बस इसको समझने की देरी थी। तो अब मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर्स में अगले न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आप लोग पीछे की चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।